हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटली सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं 4 बजे हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होता है। अभी तक हम लोगों ने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन दोनों बुक जो है ख़त्म कर चुके हैं। आज से हमारा थर्ड पेपर स्टार्ट होगा जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और ये भी मेन पेपर में ही आता है, कंपलसरी पेपर है। ये है लर्निंग एंड टीचिंग। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग करने वाले हैं। आज से जो है श्री गणेश करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते जाऊंगी। जैसे कि कल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है एक वीडियो अपलोड किया गया था जो चाइल्डहुड से था। उसी तरह से 50 और जो है चाइल्डहुड से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण है। आज जो है ये फर्स्ट क्लास है लर्निंग एंड टीचिंग का। इसके पहले हम लोग 2 बुक जो है ख़त्म कर चुके हैं, चाइल्डहुड एंड कंटेम्प्रेरी। चलिए पहले तो अधिगम, लर्निंग क्या है। लर्निंग एंड टीचिंग में पहले लर्निंग है क्या, सीखने या अधिगम का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लर्निंग। हमारे दैनिक जीवन में सीखने का बहुत महत्व है। जन्म के समय व्यक्ति असहाय होता है, धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आता है और वातावरण के अनुसार स्वयं को में परिवर्तन आ जाता है। देखिए इन शॉर्ट ये सब तो बुकिश लैंग्वेज में है। इन शॉर्ट अगर आपको कोई पूछे कि लर्निंग क्या है तो लर्निंग याद रखिए बिहेवियर में परिवर्तन, मतलब बिहेवियर में जो आपके व्यवहार में चेंजेस होता है किसी भी चीज़ को आपको सीखने से या फॉलो करने से, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। हमारे व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, ये बस एक सेंटेंस का है जिसको याद रखिएगा, अदरवाइज ये पूरा बुकीज में तो लिखा है। हमारे व्यक्तित्व के बहुत से शील गुणों का निर्माण भी सीखने के आधार पर ही होता है। मतलब सीखने से क्या क्या होता है, मेरी पर्सनालिटी बनती है। जीव, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति या जीव में कुछ जन्मजात संस्कार होते हैं जो उसकी प्राथमिक प्रतिक्रिया का निर्धारण करते हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति स्वयं को बाह्य वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। सीखने से, यहाँ से देखिए, सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों में अभ्यास का बहुत महत्व है। अभ्यास के अभाव में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सीखने से संबंधित नहीं होते। सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। तो सीखने से जो होता है हमारे बिहेवियर में चेंजेस आता है और वो परमानेंट होता है। अब आइए इसकी हम परिभाषाएं देखें। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग दृष्टिकोणों की व्याख्या की है तथा विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। देखिए अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आता है हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, उसे ही हम लर्निंग कहते हैं। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण से अनुभव ग्रहण कर जाता है, वैसे वैसे उसके बिहेवियर में चेंजेस आते जाते हैं। वही क्या है, लर्निंग कहलाते हैं। ठीक है, संपूर्णवाद यानी गेस्टॉल्ट दृष्टिकोण के अनुसार सीखने का आधार संपूर्ण ढांचे का अवलोकन करके ज्ञान प्राप्त करना है। ये गेस्टॉल्ट के अकॉर्डिंग है। इनके अनुसार जो है संपूर्ण स्थिति के प्रतिक्रिया यानी कि आप जो रिएक्शन देते हैं किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो लर्निंग है। इसी प्रकार हॉर्मिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर बोले तो लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर जोर देता है, अर्थात सीखना जो है लक्ष्य को सामने रखकर किया जाता है। इसमें लक्ष्य को यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिविटी को जो है वैल्यू दिया जाता है। प्रयत्न और भूल दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति कई प्रयास करता है तथा कई भूलें भी करता है, तब जाकर कुछ सीख पाता है। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना व्यूज़ है, लेकिन इन शॉर्ट हम यही बोल सकते हैं कि हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है वही लर्निंग होता है। हमारे व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आता है, उसे हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है,
चलिए कुट लेविन के अनुसार इनके व्यू के अनुसार क्या है, सीखना परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है और सीखने में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका में स्थान है। मोटिवेशन को जो है इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दिया है। अब आइए वुडवर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं। अधिगम नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है? लर्निंग जो है हमारे नया नॉलेज और नई जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो हम किसी भी क्रिया को देख ने भी अधिगम को आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों को ग्रहण करना बताया है। क्रो एंड क्रो ने भी बताया है कि लर्निंग जो है हैबिट है, नॉलेज है और हमारे एटीट्यूड है जो कि हम लेते हैं, उसे ही हम जो है लर्निंग कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम माना है, मतलब कि बिहेवियर में चेंजेस को। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पे अर्थ परिभाषा में है। अर्थ यहाँ पे आप यहाँ तक लिख सकते हैं, गेस्टॉल्ट का है तो ये भी लिख सकते हैं। ये मीनिंग आप यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा। कुछ मीनिंग जो है आप यहाँ से भी लेकर के लिख सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए मैं बता रही हूँ, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको 4 फिलोसफर्स का डेफिनेशन लिखना है। तो एक वुडवर्थ हो गया, क्रो एंड क्रो हो गया, जेपी गिलफोर्ड हुआ, 3 हुआ, और एक यहाँ से कुट लेविन का ले लेंगे। 4 फिलोसफर्स का ये डेफिनेशन जो आप इसमें लिख सकते हैं। अब आइए हम अधिगम सिंपल वे में याद रखिएगा। लर्निंग क्या है? तो बिहेवियर में चेंजेस, ठीक है, चेंजेस इन बिहेवियर, यही लर्निंग है। चलिए अब देखते हैं हम इसकी विशेषताएं क्या है, लर्निंग की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लर्निंग के। सबसे पहले है अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि हम एक्चुअली में कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म होता है हम सीखने लगते हैं। हम हर एक समय, हर एक पल में कुछ ना कुछ सीखते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम सीखते ही रहते हैं। ये कुछ फिलोसफर्स का मत है। कुछ फिलोसफर्स का तो ये कहना है कि जैसे ही हम गर्भ में आते हैं, जैसे ही बच्चा जो है गर्भ में आता है, वहीं से उसकी लर्निंग, हमारा लर्निंग का प्रोसेस है वो जैसे ही हमारा जन्म होता है वहाँ से स्टार्ट हो करके और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये लर्निंग की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। ठीक है, ये तो मैंने बताया। अब यहाँ पे देखती हूँ क्या लिखा हुआ है। अधिगम की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। चलिए, माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। जन्म होने के पश्चात बच्चा वातावरण से प्राप्त अनुभवों के द्वारा कुशलता अर्जित करता है। अतः अधिगम हर प्रकार से, अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक रूप से तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलता रहता है। अधिगम को उत्पादन यानी प्रोडक्ट न मानकर उसे प्रक्रिया माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? प्रक्रिया माना जाता है, दैट मीन्स प्रोसेस। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, आदत, अभिवृत्तियाँ तथा अभिरुचियों का विकास होता है। अधिगम का परिणाम ज्ञान के संचय के रूप में होता है तथा यह संचय जीवन भर होता है। हम जैसे जैसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास एक्सपीरियंसेस आते हैं, हमारे पास अनुभव आते हैं और उसी अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे नए नए नॉलेज जो है हम लेते हैं। उन सारे नॉलेजों को हम अपने जो है बोल सकते हो माइंड में स्टोर करके रखते हैं, संचय करके रखते हैं। वो भी एक अधिगम ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा क्या है जो कि हम हर जगह डेफिनेशन में भी देख रहे हैं, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। यही एक्चुअली में डेफिनेशन भी है इसका। सीखने के प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में प्राप्त किया जाता है। इंसान के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं वो लर्निंग होता है, वो किसी न किसी तरह से लर्निंग की प्रक्रिया द्वारा ही आता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं वो लर्निंग है। सीखना किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, परिणाम वही होगा, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। यह परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है।
लेकिन सीखने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये परिवर्तन वांछित दिशा तथा वांछित रूप में हो, अर्थात ये परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हो, पॉजिटिव हो। ये भी मैं बता दूं, ये चेंजेस का मतलब ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव चेंज ही हो रहा है। लर्निंग, हम ऐसा भी तो होता है ना कि हम जो है गलत चीज़ें भी सीखते हैं। अब हम अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, ज़रूरी है क्या? नहीं ना। तो हम अपनी लाइफ में गलत चीज़ें भी सीखते हैं, तो उससे जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है वो क्या होता है? निगेटिव चेंज होता है। पॉजिटिव दोनों से है। हमारे बिहेवियर में निगेटिव भी चेंज आ सकते हैं एंड पॉजिटिव भी चेंज आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशन में वो लर्निंग ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही को हम लोग लर्निंग कहते हैं। हम पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों को ही लर्निंग कहते हैं। ठीक है, निगेटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज, दोनों, चाहे दोनों में से कोई भी हो, वो लर्निंग ही कहलाता है। चलिए तीसरा देखते हैं। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ये भी सही है। आप सोचेंगे कि मैम यूनिवर्सल कैसे हो गया? तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है पता है? यूनिवर्सल का मतलब है कि सभी लोगों में ये चीज़ें होती है। सभी, मतलब चाहे वो जीव जंतु हो, इंसान हो, किसी भी तरह के जानवर हो, सभी में जो है लर्निंग की प्रक्रिया चलती है, अधिगम की प्रक्रिया चलती है। जीव जंतु में भी चलता है, उन लोगों को भी जो है अपने आसपास के उनके जो भी क्रिएचर रहते हैं उनसे वो सीखते हैं। तो ये लर्निंग जो है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में हैं, इस दुनिया में हैं, सब में जो है लर्निंग प्रोसेस होता है, अधिगम की प्रक्रिया होती है। क्योंकि सीखना किसी एक देश, जाति, धर्म का अधिकार नहीं है। यह तो सभी के लिए, हर स्थान के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए है। हर व्यक्ति सीखने की पूरी क्षमता रखता है। अवसरों की आवश्यकता रहती है। सीखने में जो अंतर दिखाई देते हैं वो अवसरों की भिन्नता के कारण। चलिए चौथा है अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट की। यस, बिल्कुल सही। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अब आप सोचेंगे ये कैसे? देखिए, हम जब भी कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी हम लर्निंग करते हैं, तो वो एडजस्टमेंट के थ्रू ही होता है। अब वो एडजस्टमेंट कैसा हो सकता है? वो एडजस्टमेंट ये हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में सीख रहे हैं, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, उसके साथ आप एडजस्ट करें, या फिर आप अपने आंतरिक रूप में करें। मान लीजिए कि मेरे पास डॉग से रिलेटेड कुछ लर्निंग, कुछ नॉलेज पहले से है। ठीक है, डॉग से रिलेटेड कुछ लर्निंग मेरे माइंड में पहले से है, ये मेरे माइंड में स्टोर है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और नया नॉलेज, कुछ और नया ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, जो लर्निंग बन करके मेरे माइंड में आ रहा है। तो जो भी डॉग से रिलेटेड मेरे पास नॉलेज था, उसको मैं मॉडिफाई करूँगी ना, क्योंकि मेरे पास नया नॉलेज आया, तो भी तो एडजस्टमेंट हुआ। तो आंतरिक तौर पे एडजस्टमेंट होता है, बाहरी तौर पे एडजस्टमेंट होता है, लेकिन लर्निंग एडजस्टमेंट से ही पॉसिबल है। वो आप अपने आप में करें, आप परिस्थितियों के साथ करें, आपके दिमाग के साथ हो, आप अपने शारीरिक रूप में करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन एडजस्टमेंट होता है। अधिगम का समायोजन में विशेष योगदान है। जन्म के समय बच्चा 100% दूसरों पर आश्रित होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसे अपनी आंतरिक अनुक्रिया को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है। जो भी सिचुएशन चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करता है। वह सर्वप्रथम अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, लेकिन इस समायोजन का आधार उस है। कुछ भी सीखने से पहले हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं। कुछ भी, वो बनता ही बनता है। कुछ भी सीखने से पहले, कुछ भी लर्निंग स्टार्ट करने से पहले हमारा एक
मोटो, हमारा एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य बन जाता है। अभी जैसे आप लोग बीएड का क्लास कर रहे हो, इसमें आपका उद्देश्य है कि आप अच्छी तरीके से क्लास करें और फिर उसके बाद एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छा मार्क्स आए। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेकर आना। ठीक है, तो ये आप लर्निंग का आपका ये ऑब्जेक्टिव है। छोटा से छोटा कोई भी काम हम क्यों ना करें, छोटा से छोटा कोई भी लर्निंग हम क्यों ना करें, उसमें उद्देश्य होता ही होता है। अधिगम हमेशा लक्ष्य केंद्रित एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है तो अधिगम की प्रक्रिया का प्रभाव किसी रूप में दिखाई नहीं देगा। सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। 6 नंबर क्या है? अधिगम विकास की प्रक्रिया है। ये भी सही है, जितना हम सीखते हैं उतना हमारा विकास होता है कि नहीं? हम जितना लर्निंग करते हैं, जितना अधिगम करते हैं उतना हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये विकास की एक प्रक्रिया तो बन ही गई ना। इन शॉर्ट, अधिगम किसी भी दिशा में हो सकता है, वांछित या अवांछित, लेकिन हमारा संबंध तो व्यक्ति के वांछित दिशा में विकास से ही होता है। कोई बालक यदि चोरी करना या जेब काटना सीखता है तो भी अधिगम है, लेकिन यह अवांछित है। जैसे मैंने आपको बताया, चेंजेस निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो निगेटिव चेंजेस भी अधिगम ही कहलाते हैं। समाज ऐसा विकास कभी नहीं चाहेगा, अतः अधिगम को हमेशा विकास के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। तो विकास का मतलब लेकिन होता है वांछित से, मतलब जो डेवलपमेंट है वो हमेशा जो है पॉजिटिव चेंजेस को ही मानता है, पॉजिटिव चेंजेस को ही जो है डेवलपमेंट मानता है। निगेटिव चेंजेस को या अवांछित को बिल्कुल भी नहीं मानता है। अनडिजायरेबल जो रहता है उसको वो नहीं मानता है, वो विकास के अंतर्गत नहीं आता है। विकास के अंतर्गत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और इसको हम फिर अधिगम की प्रक्रिया मानते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। आज हमने लर्निंग की परिभाषा देखी, लर्निंग की मीनिंग देखी, लर्निंग की परिभाषा देखी और लर्निंग के जो है विशेषताएं देखी। इसी तरह से आपको लिख करके नोट्स बना लेना है। आज फर्स्ट क्लास था, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, फ्रेश नोटबुक यूज़ कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए इंग्लिश का है लर्निंग ह्यूमन बीइंग गोज। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया रहता है, बहुत परफेक्ट दिया रहता है। तो लर्निंग का यहाँ से मीनिंग आप लिख लेंगे। 3, 4, 5 के लिख लीजिए। ऐसे एग्जाम में आपको 4 ही लिखना पड़ेगा, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, एक्स्ट्रा मैं आपको दे दी हूँ इंग्लिश में। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो हमने पढ़ा ही। लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर, सेम अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य से ये होता है। लर्निंग इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हमने 6 हिंदी में पढ़ा वही आपको इंग्लिश में मिलेगा। आप इसी तरह से नोट्स बना लेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स। और आज हमारा पहला क्लास था, फिर आज हमने लर्निंग का किया और आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी इसको भी ख़त्म करने का, लेकिन नोट्स के साथ समझते हुए। सो फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में लर्निंग को ही लेकर के। टिल देन हैव अ नाइस डे।